आपने जब मंदिर का उद्घाटन किया, चारों गुरु शंकराचार्य को नहीं बुलाया, तो वहां की हिंदू जनता ने तय कर लिया कि इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर आहिस्ता से बड़ा धमाका करेंगे, और वो करके दिखा दिया। और यूपी में अमेठी जो सीट है, स्मृति ईरानी वहां से पीछे चल रही हैं, वो कह रहे हैं कि हो समा। मैं अमेठी में चुनाव लड़ा कर आया हूं, और वहां के टीवी चैनलों में जो भी गए थे उनसे देखना, मैंने कह दिया था समाप्ति रानी, यहाँ की ये समाप्ति रानी है। वहां की जनता ने ये कहा कि हमारी बेटी है, इसने यहाँ से रिश्ता बेटी का बना लिया। अब जब बना लिया है, अब जब बेटी को विदा करते हैं तो कोई नालायक बाप ऐसा होगा जो बेटी को कुछ ना दे। ये इस वक्त दिल्ली में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्यालय का माहौल है। पिछले लगभग 2 महीने से देश का लोकतंत्र और इस लोकतंत्र के लोग हीट वेव में इस व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, वोट डाल रहे थे। उसका पूरा परिणाम आज निकल के सामने आया है। और इस वक्त जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। सूरत हाल ये है कि अभी पहले रुझान सामने आए हैं। रुझानों के हिसाब से एनडीए जो अलायंस है वो 290 सीटें क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इंडिया अलायंस ने 200 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। और अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स की तरफ से, अलग अलग एजेंसी की तरफ से कहीं ये आंकड़ा 240, 230 यहाँ तक पहुंच चुका है। वो एक बड़ी वजह है कि आपको कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में इस वक्त ये माहौल नजर आ रहा है। तो फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि बेशक भारतीय जनता पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटें ली हो, बेशक एनडीए अलायंस सरकार बनता हुआ दिख रहा हो, लेकिन इस वक्त ज्यादा चर्चा और ज्यादा माहौल इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस को लेकर है। अब यहाँ पर पार्टी के जो वर्कर्स मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करके देखेंगे, उनसे समझेंगे कि वो इस पूरे सिचुएशन पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और क्या उनका मानना है। ये देखिए, यहाँ पर पीछे आपको नजर आएगा कि वर्कर्स खड़े हुए हैं, झंडा लेकर के तमाम सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और ऐसा हो सकता है कि दोपहर होते होते, अब शाम होते होते पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले लोगों में क्या उत्साह है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सदाशिव वालेकर। कहाँ से आए हैं लक्ष्मण भाई? अश्वी खुर्दा तालुका संगमनेर जिला अहमदनगर। हाँ, तो अब कैसा लग रहा है? अभी सरकार बनने लायक सीटें तो नहीं आई हैं, लेकिन ज्यादा सीटें आई है। सीट सरकार बनने वाली कांग्रेस की, राहुल गांधी की बनेगी। आपको बनेंगे, सरकार बनेंगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे ना, वो टाइम चप्पल पहनेंगे। आप इतनी धूप में, आप नंगे पैर, इतनी धूप में नंगे पैर आए हुए हैं? भारत जोड़ो यात्रा में चले थे बिगर चप्पल के, नंगे पैर ही चलते हैं? फिर इतने धूप में चले थे। तो कब से चप्पल नहीं पहनी आपने? 2 साल से चप्पल नहीं पहना मैंने। 2 साल से चप्पल नहीं पहना है, क्यों? ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब चप्पल पहनने वाले। तो अब आपको लगता है कि चप्पल पहनने का मौका मिलेगा, इस बार बन जाएंगे प्रधानमंत्री राहुल? और ये चप्पल पहनने वाले, वो शपथ ये लेंगे, वो टाइम चप्पल पहनने वाले। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को सरकार बनाने के लिए हो सकता है नीतीश कुमार को अपनी तरफ लेना पड़े, उनको कुछ ऑफर देना पड़ेगा कांग्रेस को। ये लोग सब कांग्रेस छोड़ के गए ना, तो पुनः बीजेपी कांग्रेस में आने वाले, वापिस आएंगे सब, वापिस आएंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी जरूर, 100% सरकार बनेगी, बन जाएगी। इस मुद्दे पे बन रही है ये सरकार, आपको लग रहा है क्यों जीत रही है कांग्रेस? ये सरकार कांग्रेस के गरीब लोग के लिए बन रही। 70 साल उन्होंने देश चलाया कांग्रेस, उनको पता है, इसके लिए कांग्रेस में लोग जोड़ रहे, घर से लोग जोड़ रहे कांग्रेस के साथ। 70 साल उनके साथ रहे, अभी उनके साथ नहीं रहे। तो अब आप यहाँ पर कब तक रहेंगे? हम 10 दिन है ना, अभी राहुल गांधी के साथ शपथ ये होंगे ना, 10 दिन में इधर रह जाए। शपथ करा कर ही जाएंगे? हाँ, हम 2 महीने हो गए उनके साथ में तो घूम रहे हैं। हाँ, सब चुनाव लड़ा, इधर ये वोटिंग किया, इधर घूमा उधर घूमा, उनका प्रचार किया। अब आप क्या कहना चाहोगे फिर? आपकी पार्टी की इतनी वोटें आई है, क्या बताओगे? आपका पोशाक भी मैं देख रहा हूँ काफी अलग तरीके से, ये पूरा कांग्रेस की पहचान इसके लिए पैर रहा है। लोग बोलते तुम खानदेनी लोग है, पूरा ऊपर से नीचे तक आप एकदम कांग्रेस। जनता को प्यार मिल रहा है, कांग्रेस का कपड़ा प्यार है ना, अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं हमारी के भाई। सरकार बनेंगे राहुल गांधी की, ये गरीब लोग खड़ा रहेंगे ना, वो प्रधानमंत्री बने। क्या करते, काम क्या करते हैं? हम खेती काम करते हैं। खेती ही करते हैं? तो आप खेती आदि छोड़ के सब लगे हुए हैं? हाँ, फिर अभी हमारा शेतकरी का अभी बिजली माफ किया नहीं, हमारा कर्जा माफ नहीं किया, कई सरकार ने हमने कर्ज लिया उसका माफ किया नहीं, हमारे माहौल को भाव नहीं, लोग काम को नहीं आते, पैसे बढ़ा, मांग हो गया, पेट्रोल मांग हो गया, गैस मांग हो गया,
ये लोग के खाते में 15 हजार रुपए आएगा, 1 रुपया नहीं आया। ये सब जुमला बात क्या है। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोलने का है। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बोलते मुजरा करो, ये क्या मुजरा सुनने को जाते क्या? फर्क पड़ा है उन सब बातों से आप? फिर राहुल गांधी एक बार बोला था उनको चौकीदार है, उन्होंने कितने मुद्दे उठाए, वो बोलते पप्पू है पप्पू। पप्पू के दादाजी ने भारत आजाद किया, दांडी यात्रा में चले थे हमारे दादाजी पिताजी, वो देश के लिए शहीद हो गए। वैसे मैं राहुल गांधी के साथ चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, राहुल गांधी को मिले थे हम। भारत जोड़ो ने यात्रा में चले थे हम बगैर चप्पल के, राहुल गांधी के साथ में चलते। आप अब चप्पल पहन लीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। चले देश के लिए, सुबह से कल से कुछ खाया नहीं, खाना भी नहीं खाया? खाना नहीं खाया, व्रत रखा हुआ है। हाँ, फिर 2 दिन उप मंत्री बने तब उपवास छोड़ेंगे, तब खाएंगे। तब तक उपवास रहेंगे खाली पानी पे। चलिए, सुबह से खड़े अच्छा लगा आपसे थक मैं थकने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये उत्साह कम से कम पैदा हुआ है काडर के अंदर, जो लोकल कार्यकर्ता है, ये जरूर हुआ है। भले ही अभी इतनी सीट्स नहीं है इंडिया अलायंस के पास कि आपको सरकार बनती हुई नजर आ रही हो, और ये भी कहना गलत है कि नहीं बनेगी, क्योंकि अभी रुझान ही सामने आए हैं। इलेक्शन बहुत क्लोज है और लिहाजा 4 से 5 बजेंगे इस इलेक्शन का रिजल्ट सामने आते आते। लेकिन पिछले चुनाव में भी मैं यहाँ आया था जब 5 राज्यों के नतीजे आए थे, 12 बजते बजते पूरा माहौल शांत हो चुका था। इस वक्त काडर के अंदर जोश है। अब ये देखिए, भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार जब बनेगी तभी हम यहाँ से जाएंगे। तैयारियां अलग तरह की हैं। आगे और भी लोग हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। और पीछे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर इस ऑफिस के अंदर कांग्रेस जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जहाँ तमाम बड़े नेता आकर के बात करते हैं, उधर इस वक्त किस तरह का माहौल है, किस तरीके से टीवी स्क्रीन लगाई गई हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है आज के पूरे इस इवेंट को, कि क्या शायद पहले ही कांग्रेस ने एंटीसिपेट कर लिया था कि इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आएंगे। ये देखिए, सिख कम्युनिटी से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लोग। इनसे एक बार बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके लिए ये रिजल्ट कितना हैपनिंग है। सर, क्या नाम है सर आपका? गुरजीत सिंह। अरे नाम बताइए, आपको गुरजीत खुश सिंह। होना चाहिए। आपको माहौल यहाँ पे एकदम। गुरजीत भाई कैसा लग रहा है? उम्मीद की थी आप लोगों ने इतनी सीट्स आएंगी, ऐसा कुछ होगा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अभी आप कहाँ से आए हैं? ये दिल्ली रजौरी का। तो अब आपको लग रहा है कि वैसे तो सीटें इतनी नहीं आई हैं कि सरकार बन जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि बन जाएगी शाम तक सीटें? बिल्कुल बिल्कुल बनेगी जरूर। आप कुछ कहना चाह रहे जी, हैं? सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, बनेगी लग रहा है। 100%। और ये जो इनका जुमला था, ये 10 सालों में जनता इससे हताश होके बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जो इन्होंने भाईचारे को लेकर इन्होंने नफरत फैलाई थी, उस नफरत के खिलाफ दमक के वोटिंग की है और इंडिया गठबंधन को। आप कहाँ से हैं? मैं यही दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं? मैं प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में तो इस बार बहुत कमाल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कैसे हो गया है? क्यों? बिल्कुल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने सुना। उत्तर प्रदेश की जनता आज मिडिल क्लास, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है जेब में। मोदी जी को सर्वप्रथम पूरे देश की जनता चाह रही थी मोदी जी हटे और इनका सफाया हो और देश में साफ सुथरी राजनीति हो। आपको क्या नाम है आपका? भैया उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ, छाने को हो जाओ। हाँ, अच्छा। कांग्रेस के पंजे ने साइकिल को ऐसा चलाया बाबा का बुलडोजर, बिहार और यूपी के बॉर्डर बलिया पे जो गंगा मां उल्टा हुआ पड़ा। अच्छा, यूपी की जनता ने कहा कि जब दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है तो क्यों ना हम उनको हरामजादों को, मैं कहूंगा हरामजादे, उन्होंने तो कहा था, सुना खुशी का माहौल नहीं, इस्तेमाल करिए। हाँ, हरामजादों ने नहीं, रामजादे, जिन्होंने रामजादे कहते थे उन्होंने रामचंद्र भगवान को, सॉरी मैं गलत कह गया, जो रामजादे कहते थे दूसरों को हरामजादे कहते थे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो रामजादे, जो असली रामजादे थे, उन्होंने दिखाया भाजपा वालों को आईना और कहा कि तुमने रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को इस्तेमाल करने का काम किया। आपने जब मंदिर का उद्घाटन किया, चारों गुरु शंकराचार्य को नहीं बुलाया, तो वहां की हिंदू जनता ने तय कर लिया कि इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर आहिस्ता से बड़ा धमाका करेंगे, और वो करके दिखा दिया। और यूपी में अमेठी जो सीट है, स्मृति ईरानी वहां से पीछे चल रही है, कह रहे हैं कि हो समा। मैं अमेठी में चुनाव लड़ा कर आया हूँ और वहां के टीवी चैनलों में जो भी गए थे उनसे देखा, मैंने कह दिया था समाप्ति रानी। यहाँ की ये समाप्ति रानी है। वहां की जनता ने ये कहा कि हमारी बेटी है, इसने यहाँ से रिश्ता बेटी का बना लिया। अब जब बना लिया है, अब जब बेटी को विदा करते हैं तो कोई नालायक बाप ऐसा होगा जो बेटी को कुछ ना दे। तो वहां की जनता ने कहा कि जब एक चीज है, पूरी बात तो सुन लो, कि जब इसे विदा करना तो विदा में कुछ तो वोट दे दो। और फिर उसने ये कहा था कि चौकीदार चपरासी, पता नहीं किशोरी लाल जी को क्या कहा था, जो इस गांधी परिवार के 40 साल पुराने विश्वास सूत्र है,
राहुल जी ने कहा कि हमें स्मृति ईरानी जी, समाप्ति ईरानी जी, तुम्हारे लिए तो मेरा जिसे तुम चौकीदार और चपरासी बता रहे यही बतेरा है। और उसने ऐसा धक्का मारा कि स्मृति ईरानी वहां से लुढ़क कर दिल्ली। ये तो कांग्रेस की बड़ी जीत कही जाएगी अगर हार जाती है। वहाँ लेकिन से अब मुझे कार्यकर्ता बताइए, जीता, एक चीज़ ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप लोगों की या कांग्रेस समर्थकों की सीटें तो आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी रुझानों में ये लेख के लग रहा है कि एनडीए सरकार शायद बना जाए। 290 रुझान तो उनके फेवर में जा अरे रहे हैं। कहीं ना बनने की, सुन लो मेरी बात। हाँ। बहुत सारे ना बिहार से, बंगाल से, पता नहीं कहाँ से टिकट बुक करा लिया हवाई जहाज के एयरपोर्ट पे जाकर देखो। और नीतीश कुमार का अरे क्या, लोग ट्विटर पे बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर आ जाएंगे और ये सब अब गेम हो अरे तो जाएगा। ये तो खुला दरबार है, सारा गेट है, कोई आ जाओ, कोई मना आ है? जाएंगे। अरे यार एक बात सुनो, गलती करके जो माने गलती वो इंसान होता है, गलती पर गलती कर देता है मान होता है। तो नीतीश जी गलती मानने का इंसान है, कोई बात नहीं, माफ करती जाएगी। ऐसा होता है जो खिलाड़ी होता है ना, वो कबूतर को बांध के रखता है और फिर कबूतर को अपने इशारों पर नाचना शुरू कर दे। तो ये आज तक जहाँ नीतीश जी गए कोई खिलाड़ी था नहीं, कांग्रेस में खिलाड़ी है। नीतीश जी इधर आएंगे पर वाह, ये एनालॉजी बढ़िया थी आपकी, बहुत बढ़िया। ये आपको बधाई हो। अब आप जो इंतजार कीजिए शाम तक। इंतजार है शाम का, सरकार आ गई, सरकारों आ की, गई बन। किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, जनता की सरकार देश में पहली बार आई है। और इस देश की जनता ने बता दिया है कि भाजपा तुम फटाफट जाओ और ठकाठक वोट हमने कांग्रेस को दिया। और मैं बात खत्म करता हूँ कि आंधिया मगरूर दरख्तों को चटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। और हो जाएगा अंदाजा तुझे भी आसमां को छूने वाले, जब तेरे नीचे से तेरी कुर्सी खसक जाएगी। अब मोदी जी एक काम कर, अगर वो देश का भला चाहते, 10 साल लो जो उन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया, देश के साथ जो धोखा किया, उसका पश्चात करने के लिए अपना थैला उठाकर ये तो सही महाराज, अरे परिणाम तो आने दीजिए। अरे परिणाम आ गए। जब आंधी चलती है, जिधर को, मैं किसान हूँ, मैं आंधी का रुख देख कर बताता हूँ किधर जाएगी। हम जब आंधी चलती है हम रुख देख लेते हैं, उधर से उधर को चले जाते हैं, क्योंकि पेड़ अगर इधर को गिरेगा। अब रुख बदल गया है। अब रुख बदल गया, इधर है रुख, इधर से इधर आ गया है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि जो एनडीए के घटक दल है वे टूट के अभी भी आएंगे। अब टूटेंगे, ये बात होने लगी है। अब लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उठा करके ये लोग इधर ले आएंगे। वो तो अपने आप आ आ जाएंगे। जाएंगे। चलिए ठीक है। वो भी आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी आ जाएंगे। चलिए, तो ये माहौल है इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में। एक डेवलपमेंट तो सीधा साधा जरूर है कि भाई लोगों में, काडर में बहुत ज्यादा उत्साह है। और जो दूसरा डिबेट पैरेलली स्टार्ट हो गया है कि क्या डिफेक्शन अब देखने को मिलेगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा 4-5 घंटे और। लेकिन कांग्रेस में इस वक्त जश्न का माहौल है, आप आसपास देखेंगे पूरी तरह से चहल पहल है। बीजेपी ऑफिस भी जरूर हम लोग एक बार जाएंगे और वहां समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त वहां का माहौल है और किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ दिल्ली से हर्षित शर्मा।